हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए जिनका भी एग्जाम प्यारे बच्चों 24 जून को कल यानी कि आपका बायोलॉजी का होने वाला है, तो देखिए पूरा वायरल क्वेश्चन लेकर है प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में कल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखने के जाइए। और अगर नहीं मिलेगा ना तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा क्वेश्चन यही मिलेगा प्यारे बच्चों। पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, ठीक है। फटाफट से और ग्रुप में जुड़ जाना इस नंबर पर मैसेज करके, क्योंकि ग्रुप में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ का आंसर एक बार में डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि पुष्प के किस भाग से फल का निर्माण होता है। देखिए फल का जो विकास होता है हमेशा अंडाशय से निर्माण होता है, यानी फल का जो विकास होता है हमेशा अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, काफी ज्यादा आसान है कि निषेचन के बाद बीजांड किसमें विकसित हो जाता है। देखिए निषेचन के बाद जो बीजांड है प्यार बच्चों किसमें विकसित होता है, तो हमेशा याद रखना बीज में, यानी बीजांड किसमें विकसित होगा, तो बीज में विकसित होगा। और आपको अंडाशय याद रखना फल में विकसित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीजांड किसमें विकसित करेगा, तो बीज में। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना प्राथमिक भ्रूण कोशिका बन जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों में दोस्तों परागन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है गैमेटो, ये यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है सजात पुष्पी, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्यारे बच्चों क्या चीज, तो गैमेट। चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कि समानता आवृत बीजियों में भ्रूणपोष कैसा होता है। देखिए आवृत बीजियों की बात करेगा और भ्रूणपोष तो हमेशा त्रिगुणित होता है, तो सब चीज करवाया हुआ क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, विकसित होते परागकणों को पोषण कहाँ से मिलता है। तो टेपिटम का मैंने कार्य में बता दिया कि विकसित होते परागकण को पोषण देने वाला ये आपका टेपिटम ही होता है, ठीक है। तो सही जवाब डी नंबर। ये तो और भी आसान क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सहायक कोशिका निम्नलिखित में से किसकी मदद करता है। तो सहायक कोशिका जो होता है प्यारे बच्चों प्रागनली के जो मार्गदर्शन में होता है ना, इसमें मदद करता है। कौन सी कोशिका, तो सहायक कोशिका। तो सही जवाब बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन कि द्विगुणित होता है। देखिए द्विगुणित कौन होता है, तो देखो द्विगुणित जो होता है युग्मनज होता है। क्यों, क्योंकि देखो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के क्या बनता है, युग्मनज बनता है, इसलिए द्विगुणित होता है, मतलब दो गुणित होता है, मतलब 2n होता है ये, ठीक है। 2n का मतलब द्विगुणित होता है। तो सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि भ्रूण का विकास निम्नलिखित में से किस में होता है। तो भ्रूण का विकास निम्नलिखित में जो होता है किससे होता है, तो भ्रूण का जो विकास है मेरे प्यारे बच्चों युग्मनज से होता है। किससे होता है, जाइगोट जो होता है ना, उसी से भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत आसान है, पढ़ाया हुआ है, समझे, थ्योरी से ही क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 10 नंबर का आंसर है कि परागन के समय अधिकांश आवृत्ति बीजों पौधों में परागकणों में कितने कोशिकाएं होती है, तो लगभग 3 कोशिकाएं। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। भारतीय वन का बुक पढ़े होंगे तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। जंतुओं द्वारा परागन को क्या कहा जाता है, तो जंतुओं द्वारा परागन को जंतु परागन कहते हैं, कीट द्वारा परागन को कीट परागन कहते हैं, वायु द्वारा परागन को वायु मतलब वायु जो पक्षियों वगैरह जो होता है ना उसके लिए अलग होता है, वायु वगैरह जो होता है ये सब आपको नहीं लगाना, ठीक है। जल द्वारा परागन तो होगा ही नहीं, तो या जल द्वारा परागन वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो जंतुओं द्वारा परागन आपका जंतु परागन कहलाएगा, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि एक परूपी भ्रूणकोश में कितने केंद्रक होते हैं, तो 8 केंद्रक होते हैं। सबको पता है भ्रूणकोश में कितने केंद्रक होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों कि पायरे भ्रूण किसमें उपस्थित होता है, तो पायरे भ्रूण आपका मक्का में पाया जाता है, ठीक है। और तो पायरे भ्रूण आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए आभासी फल, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आभासी फल कौन होता है। तो आभासी फल जो होता है प्यारे बच्चों सेब होता है। काफी बार आपको हम बताएं कि सेब जो होता है आभासी फल होता है, क्योंकि आभासी फल किससे निर्माण होता है, पुष्पासन से। अगला देख लीजिए, पुष्पासन मतलब फूल से निर्माण होता है, सब पढ़ाया हुआ चीज। देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में किसमें प्राकृतिक भ्रूणता पाई जाती है। देखिए प्राकृतिक रूप से जो बहुभ्रूणता पाई जाती है प्याज में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परागकणों में किस कोशिका के 2 नर युग्मक प्राप्त होते हैं, तो ये आपका जनन कोशिका थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं शुक्र जनन। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि मानव में समानता निषेचन कहाँ होता है, तो ये आपको फैलोपियन नालिका में होता है। नहीं, इसी को हिंदी में कहा जाता है डिम्ब वाहिनी। किसमें, तो फैलोपियन नालिका में निषेचन होता है। हर बच्चा को पता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है किस हार्मोन से अंडोत्सर्ग प्रेरित होता है, ठीक है। तो LH, देखिए LH जो होता है इसके द्वारा जो होता है हार्मोन का क्या होता है, प्रेरित होता है। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि
कॉपर लिथियम स्रावित होता है, तो कॉपर लिथियम जो होता है प्रोजेस्टेरोन से स्रावित होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि मानव नर में टेस्टोस्टेरोन कोशिका द्वारा स्रावित होता है, तो कौन स्रावित होता है पहले बच्चों, तो लैंडिंग कोशिका स्रावित होता है, तो सही जवाब यहाँ पर बी नंबर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सब याद रखना, बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शुक्राणु जनन होता है, तो शुक्राणु जनन जो होता है पहले बच्चों कैसे होता है, तो ध्यान रखना है कि शुक्राणु प्रसूप का निर्माण शुक्राणुओं में अंतरांतरण, यानी कि आप लोग देखे होंगे फिगर वगैरह बढ़िया से, तो ये आपका शुक्राणु प्रसूप होता है का शुक्राणुओं में रूपांतरण होता है, तब शुक्र जनन होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए पहले बच्चों, मासिक धर्म के समय गर्भाशय किस परत से चक्रीय परिवर्तन होता है, तो आपको याद रखना एंट्रोमेट्रियम के चक्रीय परिवर्तन से मासिक धर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मासिक चक्र के 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाते थे, इस स्थिति को हम लोग इसको बोलते हैं मेनोपॉज, क्या कहते हैं, मेनोपॉज बोला जाता है। ठीक है, मेनोपॉज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते थे, 23 गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो गुणसूत्र टोटल ऐसे 46 होता है, तो देखिए नर का शुक्राणु मिलेगा और मादा का अंडाणु मिलेगा, तो टोटल 46 बनाएगा, इसीलिए 23 जोड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, अपरा किससे बनता है, तो कोरियान और एंडोमेट्रियम से बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन की जांच की जाती है, तो ये आपका HCG जो होती है, इसी के द्वारा दोस्तों जांच की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शुक्राणु के किस भाग में गतिशीलता की ऊर्जा मिलती है, तो मध्य भाग से शुक्राणु को दोस्तों जो होती है गतिशीलता ऊर्जा मिलती है। ध्यान दीजिए, शुक्राणु किस भाग से गतिशीलता के लिए ऊर्जा मिलती है, तो पूंछ से मिलती है। कहाँ से मिलती है, पूंछ से। देखिए पूंछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि मध्य भाग से, क्योंकि मध्य भाग में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिसके माध्यम से वो गति करता है। ठीक है, एक सोम जो होता है अंडाणु को विभेदित कर देता है, तो यहाँ पर सही जवाब ज़्यादा चांस है कि प्यारे बच्चों आपका मध्य भाग सही होगा, क्योंकि खुद से उत्तर चल सकता है, आगे जा सकता है, लेकिन ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा मध्य भाग से मिलता है, मध्य भाग में बहुत कुछ होता है, इसीलिए ऐसा। अगला देख लीजिए, अंड जनन के दौरान प्राथमिक अंडा का निर्माण कितने अंडों से होता है, तो 2 अंडों से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर्वक्ता के कितने महीने बाद भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है, तो मात्र 2 महीने के बाद। ठीक है, मात्र 2 महीना में हृदय का निर्माण होने लगता है कोई भी चीज़ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गर्भाशय में भ्रूण किस अवस्था में होता है, तो आपको सही बच्चों को पता है गैस्ट्रुला से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन द्वारा दोस्तों अपरा स्रावित नहीं होता है, ये आपको याद रखना, FSH जो होता है ये स्रावित नहीं होता है। ठीक है, हार्मोन अपरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मासिक चक्र आपको पता है मात्र 28 दिन का होता है, हर 28 के आसपास के दिन में हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चों 35 क्वेश्चन ही है, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से लेने के लिए, और साथ में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ मिल जाएगा, तो फटाफट आप लोग मैसेज करके जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं करवाने नहीं आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग फटाफट इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।